Assalamu alaikum. We'll go to the part 7 of solutions chapter where we'll discuss some numericals again on concentration methods which are left out, that is molarity, molality, and few numericals on Henry's law. As per theory examination, till now they did not ask any numerical on Henry's law, but anyhow we'll do one or two numericals on Henry's law. And this concentration term questions also, they are not yet asked in theory examination, but they are very basic questions to solve the other type of questions. Now first we'll solve some questions on calculation of molarity. The first question: calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaOH sodium hydroxide in 450 ml solution. आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करना है. उसको हम प्रिपेयर करें कैसा है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन. सो फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी W2 into 1000 divided by M2 into W1. So here first note down what are the values given. That is W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है. मास ऑफ सोल्यूट कितना दिए हैं, 5 ग्राम ऑफ NaOH. यहाँ पे NaOH सोल्यूट है तो 5 ग्राम ऑफ NaOH इज नथिंग बट W2 वैल्यू. M2 वैल्यू दैट इज अ मोलिकुलर मास ऑफ NaOH. NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40 ग्राम. एटॉमिक मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. 23 plus 16 plus 1 that is equal to 40 gram. Now what is the volume of solution given, that is dissolved in 450 ml of solution. So V1 will take it as 450 ml. तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपको मोलारिटी मिल जाएगी. दैट इज 5 into 1000 divided by 40 into 450. You will get the answer as 0.278 मोलार और मोल पर लीटर. यूनिट कैसा भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल M मोलार लिख सकते हैं या फिर मोल पर लीटर. सो दिस इज अ वे यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन: कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्टस नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 liter of solution. Calculate the molarity of 30 gram of cobaltous nitrate hexahydrate in 4.3 liter of solution. Again same you are going to calculate molarity. Mass of solute दिए हैं, कोबाल्टस नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट ये कंपाउंड है, ये सोल्यूट है, कितना है 30 ग्राम. तो W2 हम लेंगे 30 ग्राम. अब इसका मोलिकुलर मास NaOH का तो इजी है, बार बार आता है. अब ये न्यू कंपाउंड है तो इसका मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करते हैं. कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, N टेकन ट्वाइस है यहाँ पर, तो 2 into 14 प्लस 3 2s are 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 into 16 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल है. एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास होता है 18, वैसे कितने हैं 6, सो 6 into 18. तो पूरे वैल्यूज एडअप करो, 59 28 96 108. यू विल गेट द मोलिकुलर मास एज 291. सो दिस कंपाउंड हैज मोलिकुलर मास इक्वल टू 291. नाउ वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली वन अदर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में दिए हैं तो ml में देने के बाद हम ऊपर 1000 लेते हैं. अब ऑलरेडी लीटर में दिए हैं तो नीचे हम लीटर में लेंगे, ऊपर सिर्फ 1 लेंगे. अगर आपको यहाँ पे 1000 ही लेना है तो आपको इसको जो है ml में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 4300 ml लेना पड़ेगा. तो अब तो ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करो. 30 into 1 that is W2 is 30 divided by M2 is 291 and V1 is 4.3.
So 30 divided by 1251.3, that will be equal to 0.024 molar. Next question. Calculate the molarity of 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid H2SO4 diluted to 500 ml. Go through the question. Calculate the molarity of 30 ml 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml. यानी कि आपको ऑलरेडी एक ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, 0.5 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन आपको जो है इसी सोल्यूशन का मोलारिटी फाइंड आउट करना है जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं, यानी कि टोटली उसको 500 ml सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसमें वाटर ऐड करके इसको हम टोटली 30 ml से 500 ml बना रहे हैं। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, because upon dilution what happens, volume increases and whenever volume increases concentration decreases. तो आपको यहाँ पे पता करना है कि इतना 500 ml करने के बाद तो solution का concentration कितना हो जाता है। When you convert the 30 ml solution to 500 ml, what happens to the solution concentration we have to check. तो इसके लिए हम dilution formula अप्लाई करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M1V1 equal to M2V2 से। Here M1V1 equal to M2V2. So M1V1 is nothing but before dilution, M2V2 it is after dilution. ये dilution से पहले ये concentration और volume, और ये dilution के बाद ये concentration और volume। तो M1 पहले concentration कितना दिया गया है, 0.5 मोलार। पहले वॉल्यूम कितना था, 30 ml। कितना वॉल्यूम कर रहे हैं हम बाद में, 500 ml। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूट कर रहे हैं हम, टोटली बना रहे हैं इसको हम 500 ml, तो उसको हम लेंगे फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 500 ml। अब 500 ml बनाने के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। So this has to be calculated. So simply go with this dilution formula. Note down this one. So M1V1 equal to M2V2. M1 पता है 0.5 मोलार, V1 भी पता है 30 ml, V2 भी पता है 500 ml, आपको कैलकुलेट करना है M2. So M2 is equal to M1V1 divided by V2. M1 0.5 into 30, that is 0.5 into 30 divided by 500. So you will get the answer as 0.03 molar. When you calculate, you will find the answer will be 0.03 molar. यहाँ पे रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, पहले 0.5 मोलार था 30 ml सोल्यूशन में, अभी डाइल्यूट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन 0.03 मोलार हो गया, मीन्स अपॉन डाइल्यूशन concentration decreases. Whenever you dilute a solution, concentration decreases. Next question on molality calculation. Molality is the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. तो यहाँ पे calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid यानी कि acetic acid CH3COOH CH3COOH in 75 gram of benzene। यानी कि यहाँ पे acetic acid solute है, benzene solvent है, तो आपको यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करना है। एसिटिक एसिड सल्यूट यानी कि W2 कितना है, 2.5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम यानी कि W1।
यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। रिमेंबर, मोलारिटी में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन। इट शुड बी मास ऑफ सॉल्वेंट। In molarity we call volume of solution. Here it is mass of solvent. Solvent कितना है? 75 ग्राम of benzene. तो W1 is 75 ग्राम. So M2 molecular mass of solute. Solute कौन सा है? Acetic acid, that is ethanoic acid. Ethanoic acid CH3COOH. molecular mass अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 60. सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज, आपको आंसर आ जाएगा W2 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 75. So you will get the answer upon calculation as 0.556 molal or 0.556 mole per kg. Next, calculate the mass of urea having the formula NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.245 molar aqueous solution. यूरिया का क्वांटिटी पूछ रहे हैं किसके लिए? 2.5 kg 0.25 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी कि W2 आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ यूरिया इज आस्क्ड टू बी कैलकुलेटेड। अब इसमें दिए क्या हैं? मोलालिटी आपको दिए हैं 0.25 मोलल। इसका मतलब होता है 0.25 moles of urea is present in that particular solution. Mass of solvent चाहिए, mass of solvent। अब यहाँ पे क्या दिए हैं? 2.5 kg यानी कि 2500 ग्राम, लेकिन ये 2500 ग्राम के अंदर 0.25 moles यूरिया है, that is it is in the form of solution। इस 2500 ग्राम के अंदर ये 0.25 मोल यूरिया प्रेजेंट है, तो ये सोल्यूशन रहेगा। लेकिन W1 को हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब आपको जो है सोल्यूट निकाल देना है। तो सोल्यूशन कितना है? 2.5 kg यानी कि 2500 ग्राम। इसमें से आप सोल्यूट निकाल देंगे जिसको आपको कैलकुलेट करना है। W2 को आप रिमूव कर देंगे। सो solution minus solute will give you mass of solvent। तो ये क्या है? mass of solution है, ये mass of solute है। solute निकाल दो तो आपको मिल जाएगा mass of solvent। अब mass of solvent तो आपको फुल कंप्लीट यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करना है अभी, राइट। सो W1 how we take? We directly don't take 2.5 kg और 2500, ये solution का mass है। आपको मालूम करना है सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कैसे लेते हैं हम? 2500 माइनस W2। यहाँ पे कंफ्यूज कर लेते हैं, यहाँ पे केयरफुली आपको वैल्यू लेना है क्योंकि मोलालिटी एक्सप्रेशन है। मोलालिटी एक्सप्रेशन में W1 होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट विल गिव यू सॉल्वेंट। M2 यूरिया का मोलिकुलर मास भी हो जाएगा 60, नाइट्रोजन 14, ये 2 इंटू 1 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, अगेन नाइट्रोजन 14 और ये 2 इंटू 1, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इट विल बी इक्वल टू 60। मोलालिटी फॉर्मूला लिख देंगे W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इंटू इंटू W1। मोलालिटी क्वेश्चन में दिए हैं इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल। यहाँ पे 0.25 वैल्यूज का सब्सटीट्यूट कर देंगे। W2 कैलकुलेट करना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय molecular mass is 60 into mass of solvent, that is 2500 minus W2। इसको रीअरेंज कर लेंगे 0.25 राइट हैंड साइड वाले पार्ट में हम डिनोमिनेटर में जो था लेफ्ट साइड ला लेंगे। 0.25 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2500 माइनस W2
दैट इज इक्वल टू W2 इंटू 1000. 0.25 इंटू 60 होगा 15 इंटू 2500 माइनस W2 दैट इज इक्वल टू 1000 W2. 15 into 2500 you will get 37,500 minus 15 W2. यहाँ पे 15 से आप ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको ये रिलेशनशिप आएगा, ये आंसर आएगा. एंड यहाँ पे 1000 W2 रीअरेंज कर लो. माइनस 15 W2 को आप राइट साइड लेके जाओ, प्लस 15 W हो जाएगा. दोनों ऐड करने से टोटल 1015 W2 आएगा. This will become equal to 1000 plus 15 is nothing but 1015 W2. So W2 becomes equal to 37,500 divided by 1015. You will get the answer as 36.945 ग्राम. यानी कि इतना यूरिया अगर आप 2.5 kg सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, उसका 2.5 kg उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका मोलालिटी रहेगा 0.25 मोलल. और एक मेथड है जिससे हम कर सकते हैं 0.25 मोलल सोल्यूशन का मतलब होता है 0.25 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. राइट. मोलल वन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर. अब मोल्स के लिए फॉर्मूला n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम. मास मालूम करना है W, n इंटू एम हो जाएगा, n इंटू एम. मोल्स कितने हैं 0.25. मोलिकुलर मास कितना है यूरिया का 60, तो ये हो जाएगा मास 15 ग्राम. यानी कि 15 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप. 1000 ग्राम वाटर लेके उसमें 15 ग्राम ऐड करेंगे, तब उसका मोलालिटी होता है 0.25. अब 1000 ग्राम वाटर है, सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1000 plus 15. Total mass of solution will become 1015 gram. Right. So 1015 gram solution is containing 15 gram of urea. देख सकते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूशन 1015 ग्राम में कितना यूरिया आ रहा है हमारा 15 ग्राम. 2500 सोल्यूशन में कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप. 2500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1015. You will get the answer as 36.945. यहाँ पे हम वही करें 2500 into 15 you will get 37,500. 1015 डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया. तो दोनों मेथड कोई से भी फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन अंडरस्टैंड बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि मोलालिटी में कंफ्यूज होता है. सोल्यूशन देते हैं, सॉल्वेंट देते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करके यहाँ पे वैल्यूज सेलेक्ट करते जाना है. सो दिस द वे. सो मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution of urea is equal to 36.945. Next question, calculate molality, mole fraction of potassium iodide if density of 20% mass by mass method, that is 20% aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर ml. आपको यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है KI सोल्यूशन का, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का. और यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया गया है 1.202 ग्राम पर ml, और कौन सा सोल्यूशन का है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 20% बाय मास, यानी कि W/W मेथड से कैलकुलेट करें, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. तो पहले मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन सभी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मास ऑफ सोल्यूट चाहिए. तो मास ऑफ सोल्यूट जो है हम इस कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू से ले लेंगे 20% बाय मास. इसका मतलब होता है अगर अज्यूम करेंगे हम 20 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे 100 ग्राम, तब ये आंसर आपको 20% आएगा.
सो 20 डिवाइडेड बाय 100 अगर आप लेंगे into 100, then you will be getting 20%. तो यहाँ पे 20% ही दिए हैं, तो 20% के लिए आपको डिनोमिनेटर में क्या लेना है, 100. ये होता है मास ऑफ सोल्यूशन, ये होता है मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सोल्यूट कितना है अपना 20 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम. तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चलेगा और मास ऑफ सोल्यूशन भी पता है. सो 20 is mass of solute, 80 is mass of solvent and 100 is mass of solution. मेन चीज़ चाहिए हमको मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ताकि आप मोलालिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले मोलालिटी ही लेंगे, m फॉर्मूला W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. W2 20 ग्राम. मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, आयोडीन का एटॉमिक मास 127, टोटली हो जाएगा 166. W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम. 100 नहीं लेना है यहाँ पर, 100 लिए तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ना मोलालिटी मिलेगा ना मोलारिटी मिलेगा. मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 80, it will be equal to 1.51 मोलल और 1.51 मोल पर केजी. मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे. मोलारिटी के लिए यहाँ पे इजी है, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया है, तो हम ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे. whenever you are given density and mass percentage, that time you can easily go with this formula. X mass percentage d density into 10 divided by m2. सो मास परसेंटेज कितना दिए हैं, मास ऑफ सोल्यूट है अपना 20 इंटू डेंसिटी इज गिवन 1.202 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 166. So upon calculation you will get the answer as 1.45 molar और मोल पर लीटर. लेंथी हो जाएगा अगर आप डेंसिटी से पहले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मालूम करेंगे, फिर बाद में मोलारिटी का फॉर्मूला लेंगे, इट विल बिकम लेंथी. सो बेटर व्हेनेवर मास परसेंटेज इज गिवन एंड डेंसिटी इज गिवन, you can directly go by this formula, x into d into 10 divided by m2. नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, यानी कि एक्स बी कैलकुलेट करेंगे. बी ले रहा हूँ मैं के आई के लिए और ए लूँगा मैं वाटर के लिए. सो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. पहले एन बी और एन ए कैलकुलेट करेंगे. एन बी इज number of moles of Ki, that is equal to Wb by Mb. Wb mass of solute is 20, molecular mass is 166, so number of moles of Ki is 0.12. Na number of moles of water, water का मास यानी कि सॉल्वेंट कितना है 80 divided by molecular mass of water 18, so you will get number of moles 4.44. So Xb is equal to moles of solute divided by total moles in the solution, यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स और ये सोल्यूट के मोल्स ऐड अप कर लो. 0.12 डिवाइडेड बाय 4.56, सो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0.026. कैलकुलेट करके देखो, आपको आंसर आएगा 0.026. नेक्स्ट some questions on Henry's law. H2S, a toxic gas, has solubility in water at STP as 0.195 molal. Calculate Henry's law constant.
आपको यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि KH कैलकुलेट करना है और आपको दिया गया है यहाँ पर solubility in water at STP as 0.195 molar यानी कि 0.195 moles of solute you can dissolve in 1000 gram of solvent at STP condition. STP means and standard temperature and pressure. तो यहाँ पे इन एक्चुअली प्रेशर वैल्यू देना चाहिए, तो प्रेशर वैल्यू हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे 1 बार. So it depends on the units what we use. If you are considering 1 atmosphere, that time in bar form it will become 0.987. So in some books they have used pressure as 0.987 bar, वो भी करेक्ट है. अब इन जनरल हम क्या लेंगे यहाँ पर 1 बार. तो प्रेशर 1 बार है. KH आपको कैलकुलेट करना है. हेनरीज लॉ का रिलेशनशिप क्या है? P is equal to KH into X. So if you assume pressure as 1 bar, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी पता नहीं है, क्योंकि आपको मोल्स मालूम है 0.195 मोलल यानी कि 0.195 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन पता नहीं है. तो मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप KH कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, that is NH2S plus NH2O, number of moles of water. First NH2S कैलकुलेट करेंगे, W by M ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, यानी कि मास ऑफ H2S तो नहीं दिए अलग से, ऑलरेडी आपको 0.195 मोल्स बोल के दिए हैं. सो W by M कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली NH2S हम ले सकते हैं 0.195, राइट. नेक्स्ट NH2O, remember always 1000 gram of water, it contains 55.56 moles of water. यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.195 मोल्स कितने में है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में है. तो अगर आप मोल्स वाटर के कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज हाउ मच? 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 18. वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18. So 1000 divided by 18 will be equal to 55.555 or we write it as 55.56. अब मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोल्स ऑफ H2S भी पता है, मोल्स ऑफ वाटर भी पता है. सो मोल्स ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S is equal to 0.195 divided by NH2S plus NH2O 55.56 plus 0.195 आपको आएगा 55.76. So answer here it will be 0.0034. We can write it as 3.4 into 10 raised to minus 3. अब कैलकुलेट करते हैं KH. KH is equal to P by X, that is mole fraction, that is equal to pressure हम कंसिडर कर रहे हैं 1 bar divided by 3.4 into 10 raised to minus 3, that is equal to 0.294 into 3 10 raised to 3, that is equal to 294. Answer you will get it as 294. It depends on this pressure value. अगर ये 0.9 या 0.987 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू अलग होगा. So commonly it will be given in the question. Next question. KH for solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 raised to 5 atmosphere. Mole fraction of N2 gas in air is 0.8. Number of moles of N2 from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is. आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कैलकुलेट करना है, जिसको हम 10 मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. इसके लिए आपको KH वैल्यू दिए हैं,
In the question, KH value is given. KH value for the solubility of N2 gas in water is 1 into 10 raised to 5 atmosphere. Mole fraction of N2 gas in air is given, that is 0.8. तो यहाँ पे फर्स्ट आपको करना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस एयर में कितना है वो आपको पता करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure of a gas is directly proportional to its mole fraction in the solution, or partial pressure of a gas that is above the surface of liquid is proportional to its mole fraction in the solution. P is equal to KH into X. तो यहाँ पे आपको जो है इसमें इसका एयर में पार्शियल प्रेशर कितना है वो नहीं दिया गया है, तो आपको उसका पार्शियल प्रेशर एयर में कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन पता है आपको 0.8 और टोटल प्रेशर दिए हैं 5 एटमॉस्फेयर, ये कंडीशन दी है 5 एटमॉस्फेयर इज द टोटल प्रेशर। सो यू कैन यूज द फॉर्मूला YA इज इक्वल टू PA बाय P टोटल। YA हम कब यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और इन गैशियस फेज। X से हम जब कभी यूज करते हैं तो सोल्यूशन में यूज करते हैं, दोनों हालांकि सेम ही है, लेकिन YA रिप्रेजेंट करते हैं हम गैशियस फेज में और X से मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं सोल्यूशन फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लेंगे YA इज इक्वल टू PA बाय P टोटल। YA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस in gaseous form, that is above the surface of liquid. PA is the partial pressure of N2 gas and P total, it is the total pressure. अब आपको PA कैलकुलेट करना है पहले, यानी कि नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। सो PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल। सो PA इज इक्वल टू YA, मोल फ्रैक्शन इज गिवन इन एयर 0.8 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर। You will get 0.8 into 5 is equal to 4 atmosphere, right? So you got the partial pressure of nitrogen gas now. Now you can relate P is equal to KH into X. Remember ये X जो होता है solution में होता है, mole fraction of the component in the solution. So आपको जो है नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको जो है पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद आप उसके मोल्स कितने हैं बोल सकते हैं। So mole fraction of N2 in the solution. Remember, mole fraction of N2 gas in air was given to you, not in the solution. आपको solution में क्या है mole fraction calculate करना है। So P is equal to KH into X. So mole fraction of N2 in solution is equal to P by KH. So partial pressure of the gas of a nitrogen gas, that is you got it as 4 atmosphere divided by KH value 1 into 10 raised to 5. सबसे ऊपर ला लो इसे 10 रेज़ टू -5 हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन द सोल्यूशन इज 4 इंटू 10 रेज़ टू -5। 4 इंटू 10 रेज़ टू -5, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन सोल्यूशन, that is equal to 4 into 10 raised to -5. Now they have asked you number of moles of N2 gas in 10 moles of water. Number of moles of N2 gas present in 10 moles of water पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन पता चल गया, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, N2 NN2 प्लस NH2O। नाउ अगर आपको 1 मोल ही पूछते तो आप यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर हम लेते थे 1 और ये वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू -5, यानी कि मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, डेफिनेटली मोल्स भी बहुत कम रहेंगे, तो ये पार्ट हम इग्नोर करते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, XN2 will become equal to NN2। XN2 becomes equal to NN2। ये कब होगा, जब ये पार्ट, क्योंकि मोल्स नेग्लिजिबल है
और ये अगर हम 1 मोल लेते हैं, NN2 डिवाइडेड बाय, इसको छोड़ देना है, यहाँ पे 1 लेंगे तो डेफिनेटली x मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बिकम इक्वल टू NN2। अब आगे भी आपको यही एज्यूम करके जाना है। अब 1 मोल के लिए x इंटू यानी कि मोल्स ऑफ N2 विल बिकम इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू -5। ये 1 मोल के लिए हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 10 मोल्स ऑफ वाटर में, तो यहाँ पे हम 1 मोल के बजाय वाटर के मोल्स कितने लेंगे, 10 मोल्स। और इसको आप निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, हालांकि न्यूमरेटर में भी है लेकिन डिनोमिनेटर में हम इग्नोर करते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू लीव दिस वन, 10 को आप इधर ला लो, 4 इंटू 10 रेज टू -5 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू number of moles of N2. So N2 is equal to 4 into 10 raised to -5 into 10 raised to 1. So you will get the answer as 4 into 10 raised to -4. So these are the number of moles of nitrogen gas present in 10 moles of water at 298 Kelvin temperature and 5 atmospheric pressure. So this is the way you have calculated the number of moles of nitrogen gas in 10 moles of water. 10 मोल्स भी पूछ सकते हैं, 1 मोल भी पूछ सकते हैं, तो आपको देखना है कितना आता है, अज्यूम करना है आपको ये NN2 एज नेग्लिजिबल, तो आप इसको छोड़ के बाकी का कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि मोल्स बहुत ही कम है, मोल फ्रैक्शन कम है, डेफिनेटली मोल्स भी कम रहेंगे, राइट। सो दिस अ वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ज़्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं KH वैल्यू के सिग्निफिकेंस के ऊपर। न्यूमेरिकल्स रेयरली अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हैं, बट फॉर नीट पर्पस और CET पर्पस यू कैन प्रिपेयर विद दिस रिलेशनशिप P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, डायरेक्टली उसी पे क्वेश्चंस आते हैं।